हाल ही में आपने लद्दाख का ये वीडियो जरूर देखा होगा, जहां हजारों लोग स्ट्रीट्स पर मार्च कर रहे हैं। दरअसल लद्दाखी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट की वजह है एब्रोगेशन ऑफ 370। और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक। ये है एक जीनियस साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट जिसकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर बॉलीवुड ने मूवी बनाई 3 इडियट्स और उसमें फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया था। तो ये है रियल लाइफ फुनसुक वांगडू, सोनम वांगचुक, द मैग्सेसे अवार्ड विनर, जिन्होंने इनोवेशन, एनवायरनमेंट और एजुकेशन की फील्ड में मार्वलस काम किए और देश का नाम रोशन किया। लेकिन आज सोनम लद्दाख के लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ पर बैठे हैं। आई एम वेरी श्योर कि मेरी तरह आपको भी शौक लगा होगा कि कैसे इतनी फेमस पर्सनालिटी अचानक से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पे। तो चलिए समझते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल क्लैरिटी कास्ट। हमारी और स्टोरीज की तरह इस प्रोटेस्ट की वजह जानने के लिए भी हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये सब शुरू होता है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, जब जम्मू एंड कश्मीर जो 3 रीजन फॉर्म करते थे, जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख, तब स्पेशल स्टेटस देकर लद्दाख को इंडियन यूनियन में मर्ज किया जाता है। बट ये स्पेशल स्टेटस का फायदा लद्दाख के लोगों को कभी नहीं मिला और यहाँ कश्मीरी पॉलिटिशियंस ने हमेशा से डोमिनेट किया और लद्दाख को एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया। इतने इंपॉर्टेंट रीजन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से वंचित रखा गया, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। Despite being located strategically and sharing boundaries with China in the east and Pakistan in the northwest, और काफी टाइम से यहाँ के लोगों में इस भेदभाव के खिलाफ रिजेंटमेंट देखा गया and the people started to demand for union territory status for Ladakh. But no one listened to them until 2019 और फाइनली ये सपना सच हुआ 2019 में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया और इसके साथ ही रिमूव हुआ J&K का स्पेशल स्टेटस एंड इट्स स्टेटहुड और फॉर्म हुई 2 नई यूनियन टेरिटरीज, J&K UT with legislature and Ladakh UT without any legislature. बट कहानी में रियल ट्विस्ट आता है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इनिशियली लद्दाख के लोगों ने इस फैसले को सपोर्ट किया और सेलिब्रेट भी किया बिकॉज ऑफ अर्लियर डिस्क्रिमिनेशन बाय कश्मीरी पॉलिटिशियंस। बट इनकी सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चली और फिर धीरे धीरे वहां के लोगों को रियलाइज हुआ कि यूटी का स्टेटस मिलने के बाद भी उनकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा और उनके मुद्दों को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है, चाहे वो इतने सेंसिटिव एरिया में अनचेक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो या अनरेगुलेटेड माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक आउटसाइडर होना विद हैविंग लो और नो नॉलेज ऑफ द एरिया, जिससे ना तो वो वहां के लोकल्स को समझ पा रहे थे और ना ही उनकी बेटरमेंट के लिए कोई इंटरेस्ट दिखा रहे थे। एंड मोर ओवर इनका टेन्योर भी काफी अनकॉमन होता है, जिससे ये कम्युनिकेशन गैप और भी ज्यादा बढ़ गया और इन्हीं वजहों से ये सब लोग इतने कोल्ड टेम्परेचर में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस मूवमेंट के बारे में और डिटेल में समझते हैं। इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं 2 इंपैक्टफुल सोशियो रिलीजियस बॉडीज, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी, और इन्हीं के साथ जुड़े हैं सोनम वांगचुक, जो अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। अब जानने वाली बात यह है कि इनकी डिमांड्स क्या है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यानी संक्षेप में बताएं तो इनकी 4 डिमांड्स हैं। नंबर 1, representation under the 6th schedule for autonomy। बेसिकली 6th schedule इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 का पार्ट है, जो ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADC, जिनके पास खुद की लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है विद इन द स्टेट। और इस ADC में 30 मेंबर्स होते हैं विद द टर्म ऑफ 5 years और वो एलिजिबल होते हैं लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सोशल कस्टम्स और माइनिंग से रिलेटेड लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने के लिए। नंबर 2, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। लद्दाख का फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम पैंगोंग सो और सो मोरिरी जैसी क्रूशियल लेक्स को इंक्लूड करता है। तो इनकी सेंसिटिव ज्योग्राफी होने की वजह से यहाँ के लोगों में डर है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से इस एरिया में एनवायरमेंट डिजास्टर्स बढ़ सकते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देख चुके हैं। नंबर 3, सिक्योरिटी कंसर्न्स। लद्दाख सिचुएटेड है सेंसिटिव बॉर्डर्स के बीच, जहां वो चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिससे ये सिचुएशन और भी ज्यादा डेलिकेट हो जाती है। और चाइना ने तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर ऑलमोस्ट 50,000 सैनिक पोस्ट किए हुए हैं। नंबर 4, प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। लद्दाख में मोस्टली ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग चाहते हैं कि इनकी लैंड को प्रोटेक्शन मिले आउटसाइडर्स से, जो भारत की दूसरी जगहों से आके यहाँ की डेमोग्राफी और इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये चाहते हैं कि यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट गारंटी
और प्रोटेक्शन मिले टू प्रिजर्व इट्स रिच कल्चर। बट द क्वेश्चन इज कि क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाना पॉसिबल है? सितंबर 2019 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रेकमेंड किया लद्दाख का इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल, क्योंकि यहाँ 97% पॉपुलेशन ट्राइबल है और यहाँ के डिस्टिंक्ट कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने की जरूरत है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के अलावा आज तक किसी और इंडियन रीजन को ये स्टेटस कभी नहीं मिला। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में भी मणिपुर और नागालैंड जैसे ट्राइबल स्टेट्स भी 6th शेड्यूल में नहीं इंक्लूडेड हैं। इनफैक्ट इस स्पेशल प्रोविजन के अंडर 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये तो आप सब समझ गए होंगे कि ये इशू काफी कॉम्प्लिकेटेड है और ये अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे सॉल्व करना चाहती है। तो ये तो हुई प्रोटेस्टर्स और उनकी डिमांड्स की बात। अब समझते हैं कि गवर्नमेंट का इस टॉपिक को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वैसे रूलिंग बीजेपी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाने की बात तो करी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उस पर कभी एक्शन नहीं लिया। And as per the government, there are some challenges to this issue. Like, number 1, legal hurdle. Ministry of Home Affairs ने हाईलाइट किया है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाना कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 6th शेड्यूल इज रिजर्व्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और बाकी जगह के ट्राइबल एरियाज के लिए 5th शेड्यूल ऑलरेडी है। नंबर 2, स्पेशल नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह मानना है कि जो प्रिविलेजेस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट 6th शेड्यूल इंश्योर कराता है वो तो ऑलरेडी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सफिशिएंट फंड्स के साथ इंप्लीमेंट कर ही रही है। बट प्रोटेस्टर्स के प्रेशर से जनवरी 2023 में गवर्नमेंट ने 17 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म करी और इसका हेड बनाया गया है यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय को। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव है लद्दाख के लोगों की लैंड और एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना। बट जानने वाली बात यह है कि अभी तक इस कमेटी का कोई भी आउटकम नहीं निकला है। तो आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर लेना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही अनकॉमन टॉपिक्स को देखने के लिए क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए।